निहालपुर दही इलाके के रहायश गांव में प्रतिभा को कैरम खेलने का बहुत शौक था। वो दरसगाह से वापस आती और बस्ते को दरकिनार कर पड़ोस में भाभी जान के यहाँ कैरम बोर्ड खेलने चली जाती। भाभी जान, चलिए शुरू करते हैं। आज कितने पैसे लगाओगी? शहर में बाबा जान की जेब से 100 रुपए चुराए थे, आज वही दांव पर लगाऊंगी। प्रतिभा शहर की गई हुई सीधे शब में वापस आया करती थी। प्रतिभा की माँ उसे बहुत बातें सुनाया करती। क्यों रे, ये वक्त है आने का, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? जवान दुख्तर और दर बदर भटका करती है कैरम खेलने के लिए। बाबा जान देखो ना, अम्मी जान मुझे बातें सुना रही हैं। जाने भी दो ना, इसे क्यों बातें सुनाया करती हो? आज के दिन कितने पैसे जीती दुख्तर? बाबा जान, आपकी जेब से 100 रुपए निकाले थे, उससे मैंने 1000 रुपए बना लिए हैं। अरे वाह मेरी प्यारी दुख्तर। हाँ, ऐसे ही इसे बर्बाद करो, इसके ससुराल वाले इसे कैरम बोर्ड ही तो खिलवाएंगे। चंद दिनों बाद प्रतिभा के 11वीं क्लास के पेपर हुए। प्रतिभा का दिल पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था, इसी वजह से वो पेपर में फेल हो गई। प्रतिभा जब मार्कशीट लेकर घर पहुंची तो उसकी माँ ने मार्कशीट लेकर उसके टुकड़े कर दिए। ऐसे बेकार नंबर लेकर आई है, जरा पड़ोस की अंजलि को देख, 90% मार्क्स हैं उसके। तो मैं क्या करूं? प्रतिभा को माँ कस के चांटा लगाती है। एक तो फेल होकर आई है और ऊपर से बदजुबानी करती है। प्रतिभा नाराज होकर अपने घर को छोड़ देती है। वो भाभी जान के घर की ओर जा रही थी तो उसे राह में अंजलि मिल गई। अरे देखो देखो, प्रतिभा के रुखसार पर उंगलियों के निशान हैं। महसूस ये होता है कि इसकी अम्मी ने इसकी जम के खातिर तवज्जो की है। अरे ओ शिकस्त खैर, कहाँ तशरीफ ले जा रही है? कैरम खेलने? हाँ चुड़ैल, कैरम खेलने जा रही हूँ। दम है तो पैसा लगाकर खेल ले मुझसे कैरम। चल ठीक है, 10,000 की बाजी लगाती हूँ। प्रतिभा और अंजलि भाभी जान के यहाँ कैरम खेलते हैं। अंजलि को शिकस्त होती है। चलो 10,000 निकालो। नहीं दिया तो क्या कर लोगी? प्रतिभा और अंजलि में हाथापाई हो जाती है। प्रतिभा अंजलि की दिल खोलकर पिटाई कर देती है। अंजलि उस वक्त तो चली जाती है, लेकिन दूसरे दिन अंजलि अपने दोस्तों के साथ प्रतिभा से दिल आजारी का मंसूबा बनाती है। सुनो सब, जैसे ही प्रतिभा अपने दौलत खाने से बाहर आती है, हम उस पर हमला करके ज़रात के दलदल में फेंक आएंगे। उस दिन जब प्रतिभा अपनी भाभी जान के यहाँ जा रही थी तो अंजलि अपने दोस्तों के साथ उसे एक पोते में बंद करके ज़रात की दलदल में दरकिनार कर आती है। अब कल मुही मर यहीं। प्रतिभा पूरी शिद्दत से अपने बड़े नाखूनों से पोते को फाड़ देती है, लेकिन वो दलदल में धंस चुकी थी। जितना ही वो बाहर निकलने की कोशिश करती, उतना ही दलदल में फंसती जाती। उसने देखा कि कुछ ऊंचाई पर एक दरख्त की शाख है। प्रतिभा उछलकर उस शाख को पकड़ लेती है और दलदल से निजात पा जाती है। प्रतिभा का ज़रात में रास्ता दुश्वार होने लगा। उसे एक सेंची दिखाई दी। जब वो सेंची के अंदर दाखिल हुई तो उसने देखा कि एक ज़ईफ़ा औरत पलंग पर लेटी हुई है। अम्मा, मुझे ज़रात में रास्ता दुश्वार हो रहा है, आप मुझे बता सकती हैं कि निहालपुर देही इलाका किस सिमत में है? बेटी, तुझे जुनूब की सिमत में चलना है, लेकिन क्या जाने से पहले तू मेरे लिए खाना बना सकती है क्या? मैं अलील हूँ। ज़ईफ़ा की सेंची में आलू और कुछ चावल रखे थे। प्रतिभा फौरन उसके लिए खाना बना देती है। अम्मा,
क्या अब मैं जा सकती हूँ? बेटी, मेरे सर में काफी दर्द है। क्या मुझे तुलसी का जोशाना बना देगी? प्रतिभा ज़रात में तुलसी का दरख्त ढूंढकर उसकी पत्तियां खम करती है और जोशांदा बनाकर अम्मा को पिला देती है। अम्मा, क्या अब मैं जा सकती हूँ? बेटी, मेरा पानी खत्म हो गया है। यहाँ से कुछ मील दूर एक तालाब है। क्या तुम एक मटका पानी भर के रख जाओगी? प्रतिभा काफी थकान महसूस कर रही थी और उसके कपड़े भी गंदे हो चुके थे, लेकिन फिर भी वो तालाब पर मटका भरने जाती है। लेकिन जब वो पानी लेकर वापस आई तो ज़ईफ़ा और सेंची दोनों गायब थे और उसी जगह एक कैरम बोर्ड मुनंजर था। प्रतिभा हैरान थी। वो कैरम बोर्ड लेकर वापस घर की ओर आती है। भाभी जान, देखिए, मुझे ज़रात में एक कैरम बोर्ड मिला। आइए खेलते हैं इससे। ये मैंने फतेह हासिल कर ली। तभी कैरम बोर्ड से 10 सोने की अशर्फियां निकलती हैं और प्रतिभा की सिमत आ जाते हैं। अरे, ये कैरम बोर्ड तो फतेह करने वाले को सोने की अशर्फियां देता है। सोना देने वाली खबर पूरे देही इलाके में आया हो गई। पूरे देही इलाके के लोग आकर प्रतिभा के साथ कैरम बोर्ड खेलते, लेकिन प्रतिभा की कमसिनी से ही कैरम बोर्ड पर उंगलियां रवा थी। वो सबको शिकस्त दे देती। प्रतिभा बहुत ही जल्द दौलतमंद बनती जा रही थी, क्योंकि हर बार फतह हासिल करने पर प्रतिभा को 10 सोने की अशर्फियां मिलती। अंजलि को ये देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। कमबख्त मारी दलदल से वापस आ गई, वो भी सोना देने वाला कैरम बोर्ड लेकर। अगर ये कैरम बोर्ड चुरा लूं और अपनी नानी के घर भाग जाऊं तो बहुत जल्द दौलतमंद हो जाऊंगी। एक शब जब प्रतिभा भाभी जान के घर से अपने घर लौट रही थी तो अंजलि पीछे से जाकर नशीली दवा का कपड़ा उसके मुंह पर रख देती है। प्रतिभा बेहोश हो जाती है। अंजलि सोना देने वाला कैरम बोर्ड लेकर रफा दफा हो जाती है और सीधे अपनी नानी जान के यहाँ आ जाती है। आओ दोस्त, कैरम बोर्ड खेलते हैं। अंजलि फतेह हासिल करने के बाद सोने के सिक्कों के मुंतजर रहती है, लेकिन उसे सोने के सिक्के मिले नहीं। मामला उल्टा हो गया, उसके गले की चेन गायब हो गई। अरे, मेरी चेन कहाँ गई? अंजलि जितनी बार भी फतेह हासिल करती, उसका कुछ न कुछ सामान गायब हो जाता। अरे, मैं तो लुट गई। मेरी चेन, अंगूठी, कुंडल भी गए। तभी कैरम बोर्ड से एक सदा बुलंद होती है। ये तुम्हारी चोरी और लालच का अंजाम है। अंजलि गुस्से में कैरम बोर्ड को उठाकर फेंक देती है। कैरम खला में उड़ता हुआ सीधे प्रतिभा के दौलत खाने में पहुंच जाता है।